मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ फी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को। यहाँ पर मैं एडमिन लॉगिन किया और डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट किया। आप यहाँ पर ऑप्शन पा सकते हैं। देखो डैशबोर्ड में एक क्विक ओवरव्यू दिया हुआ है रिसेंट ट्रांजेक्शन का, जो जो ट्रांजेक्शन अभी हुई हैं, ठीक है, उसका डिटेल यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद एक टोटल फी, सेशन, पेंडिंग ड्यूज, सारी डिटेल्स आती हैं। क्विक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ ऑप्शन का, जैसे सेटअप फी अमाउंट का, स्टूडेंट लिस्ट भी है और नोटिस अलर्ट का भी है, जैसे लेट फी है, रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं और मास्टर भी दिया हुआ है जिससे डिपेंडेंसी ना रहे। सेशन, क्लास का, सेक्शन का, बैच का, हाउस ग्रुप का, सारा कुछ मास्टर दिया हुआ है। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लिस्ट में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि आइकन आ रहा है और उसके बाद यहाँ सर्च का भी ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल आ जाते हैं। यहाँ पर व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ मैं डिटेल देख सकता हूँ, उसका प्रिंट आउट भी जनरेट कर सकता हूँ। और कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद फाइनली ये होता कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो नया स्टूडेंट ऐड करेंगे तो इसमें क्या है कि हमने कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि कस्टमाइजेबल भी है, जो कि एज पर योर नीड है वो हो जाएगा। सो फाइनली मैं डिटेल एंटर कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे प्रीवियस स्कूल नेम आ गया, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, गार्ड, मतलब सब्जेक्ट ऑप्टेड, लास्ट क्लास, मतलब वो सारी कंप्लीट जो एक बेसिक डिटेल्स होती हैं जो अमूमन लगती ही हैं स्कूल्स में, वो कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है। एंटर करने के बाद मैंने सबमिट पर क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं कि मैसेज जनरेट हो गया, डिटेल एंटर्ड सक्सेसफुली, विवेक नाम का स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है। एंड व्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकता हूँ। एडिट का भी ऑप्शन है। तो फाइनली फी डिपॉजिट वाले मॉड्यूल पर अब फाइनली चलेंगे, जिस उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसके बिहाफ पे सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ सर्च करेंगे जैसे ही, और की तो अभी जो निकल कर रहा था कि 5 फी इनको डिपॉजिट करनी है। तो अप्रैल मई जून सपोज दैट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन सिलेक्ट किया, अप्रैल मई जून की फी, ठीक है। यहाँ पे 2100 टोटल लेट फी अमाउंट 40 आ रहा है, ठीक है। और अभी कोई कंसेशन अगर हम यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और कंसेशन का रिमार्क भी एंटर करना होगा। ये 140 रुपीज सपोज दैट कंसेशन अमाउंट का, और कंसेशन रिमार्क रेफरेंस टू स्टाफ या व्हाटएवर, एंड पेमेंट टाइप यहाँ सिलेक्ट किया और यूटीआर नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी एंटर करने के बाद डिपॉजिट नाउ मैंने क्लिक किया। डिपॉजिट फी इंफॉर्मेशन रिलेटेड सक्सेसफुली मींस दैट फी डिपॉजिट हो चुकी है। अब हिस्ट्री हम देख सकते हैं इसका, हम क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी विवेक की फी, ठीक है, व्यू डिटेल्स पे उसकी पूरी हिस्ट्री निकल कर आ जाएगी। रिसिप्ट जो है फॉर्मेट वो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। एक ऑफिशियल कॉपी है, कैंडिडेट कॉपी है। सो फाइनली रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे लेट फी लिस्ट भी देख सकते हैं और उनको रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। ये भी ऑप्शन दिया हुआ है फी हिस्ट्री के ऑप्शन के साथ साथ। जैसे कि मैं अभी लेट फी लिस्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कितने स्टूडेंट का कितने दिन पास हो चुके हैं, मतलब कितने दिन से नहीं, कितना लेट हो रहा है, ग्रेस पीरियड क्या था उनका, और उसके हिसाब के कैलकुलेट होकर फी आ जाएगी और रिमाइंडर उनको बार बार सेंड किया जा सकता है, जिससे कि कलेक्शन में भी एक तरह से फाइनेंशियल पर्सपेक्ट से भी बेनिफिट है। क्रिएट न्यू सेटअप फी अमाउंट मैं आपको बताऊंगा कैसे सेटअप करते हैं फी। तो ये वन टाइम ही सेट करना होता है, वन टाइम एफर्ट देने की बात होती है। जैसे 5th क्लास की मैं सेट कर रहा हूँ तो फी टाइप यहाँ पर है ना, सारा ड्रॉप डाउन में लिस्ट बाइंड हो जाएगी। ये लिस्ट कहाँ से बाइंड होती है वो भी मैं आपको बता दूं, इसका मास्टर बना हुआ है और फी अमाउंट यहाँ सेट कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर आपको 10 to 12 टाइप के जो फी होती है या 15 टाइप के, तो वो पूरा सब है ना आपको सेट करना पड़ेगा एक बार में। ये ड्यू डेट आपने जो सिलेक्ट किया, इसमें ग्रेस पीरियड 5 डेज के, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट अगर 5 दिन तक वो वैलिड होगा, अदरवाइज 5 दिन भी पास किया तो उसका पर डे का जो अमाउंट है ना वो फाइन लगने लगेगा। लेट फी अमाउंट 10 रुपीज वट एवर। तो बेसिकली ये कंप्लीट मॉडल दिया हुआ है जिसमें कि डिपॉजिट आप फी कर सकते हैं और रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, टोटल कलेक्शन कितना हुआ वो देख सकते हैं, और फी टाइप मास्टर भी दिया हुआ है जिसमें कोई डिपेंडेंसी आपको नहीं रहती है। कि जैसे कि न्यू फी टाइप हमने क्रिएट किया, ठीक है, उसमें आप किसी भी तरह का, जैसे टर्म फी मैंने किया तो वो फाइनली आपको रिसिप्ट, मतलब एक इंडिपेंडेंसी है कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उसको आपको कहना पड़ेगा। तो फाइनली सब कुछ सेटअप यहाँ से दिया हुआ है। सो सेटअप फी अमाउंट मैंने आपको बता दिया था इसमें कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन मास्टर दिया हुआ, अपने अकॉर्डिंग आपको रिसिप्ट में वही प्रिंट होकर आएगा जो आप चाहते हैं। क्लास मास्टर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ डैशबोर्ड में। सेक्शन मास्टर भी है जो कि सेक्शन आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बैच मास्टर भी दिया हुआ है,
अपने अकॉर्डिंग बैच भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून व्हाटएवर, क्योंकि ये केवल स्कूल्स के लिए ही नहीं बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, तो दैट्स वाई हमने ग्लोबली इसको डेवलप किया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फी टाइप का भी मास्टर आपने देख लिया, नोटिस अलर्ट भेजने का, जैसे कि जनरल नोटिस होती है किसी भी जैसे पर्टिकुलर भी स्टूडेंट को भेजने का है, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को भी और सारे स्टूडेंट्स को भी। तो इससे बेनिफिट ये है कि अब भी इस क्लास से इस क्लास मतलब इस बैच के स्टूडेंट को ही भेजना चाहते हो कोई भी जनरल नोटिस तो उनको चली जाएगी। सो फाइनली इसका बेनिफिट है, जैसे अर्जेंट में कुछ नोटिस होती है। और उसके बाद आता है बर्थडे विशेष का ऑप्शन। बर्थडे विशेष में जिन जिन स्टूडेंट्स का बर्थडे आने वाला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। लेट फी मैंने बता ही दिया था। जनरेट फी रिसिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे सॉफ्टवेयर में आप लॉग इन करेंगे तुरंत रिसिप्ट जनरेट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, जिससे कि आपको काफी यूजर फ्रेंडली होगा। आप एक कंप्लीट सेट सारी चीजें एक जगह से आप कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट लिस्ट भी हो गया आपका, फी कलेक्शन का भी हो गया, रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं, लेट फी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं एक्सेल में। ये सारा कुछ ऑप्शन आप कर सकते हैं। सो फाइनली ये एक तरह से डैशबोर्ड को हमने ओवरव्यू और भी अच्छा दिया, ग्राफिकल और भी इंटरफेसेस जो होंगे वो अपडेट होते रहेंगे। तो अब ये फाइनल सॉफ्टवेयर है हमारा। और किसी भी तरह का कुछ भी क्वेरी हो तो आप एक बार उसको क्लियरली पूछ सकते हैं। थैंक यू।